Hello everyone, welcome to my channel श्वेता ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है सागरीय धाराएं। सागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धाराएं कहते हैं। धाराएं धरातली भाग पर प्रवाहित होने वाली नदियों के समान ही होती हैं। सागरीय गतियों में धाराएं सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं क्योंकि इनके द्वारा सागरीय जल हजारों किलोमीटर तक बहा लिया जाता है। सागरीय धाराओं की उत्पत्ति। महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति कई कारणों से होती है, जिनमें पृथ्वी की घूर्णन गति, महासागरीय जल के तापमान, लवणता, घनत्व आदि में भिन्नता की स्थिति, वायुदाब एवं प्रचलित हवाएं, वर्षा की मात्रा एवं वाष्पीकरण में भिन्नता आदि प्रमुख हैं। दिशाओं में परिवर्तन। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण सागरीय धाराएं उत्तरी गोलार्ध में, ये जो हमारी विषुवत जो बीच की रेखा आपको दिख रही है, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, इसे विषुवत वृत्त भी कहते हैं और इक्वेटर कहते हैं। ठीक इस रेखा के ठीक ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है, ये है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के ठीक नीचे जो आपको हिस्सा दिख रहा है, वो है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में ये धाराएं बहती हैं। सागरीय धाराओं की गति लगभग 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म सागरीय धाराएं तथा ठंडी सागरीय धाराएं। गर्म सागरीय धाराएं विषुवत वृत्त की ओर से ध्रुवों की ओर तथा ठंडी सागरीय धाराएं ध्रुवों की ओर से विषुवत वृत्त रेखा की ओर बहती हैं। इसके कारण महासागरों का जल विषुवत रेखा की ओर से ध्रुवों की ओर और ध्रुवों की ओर से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होता है। सतही सागरीय धाराएं। समुद्र की सतह से 500 मीटर की गहराई तक के भाग में पाई जाने वाली सागरीय धाराओं को सतही सागरीय धाराएं माना जाता है। सतही सागरीय धारा के रूप में होने वाले पानी के बहाव की दर का मापन स्वैड्रप नामक इकाई में किया जाता है। सागरीय धाराओं का मानव जीवन पर प्रभाव। जलवायु पर प्रभाव। गर्म सागरीय धाराओं के कारण तटवर्ती क्षेत्र के तापमान एवं वर्षा में वृद्धि होती है। जैसे पश्चिमी यूरोप के तटवर्ती प्रदेश में गर्म सागरीय धाराओं के कारण गर्म जलवायु पाई जाती है। सागरीय जीव सृष्टि पर प्रभाव। सागरीय धाराओं के कारण समुद्र का पानी एक जगह संचित नहीं रह पाता। धाराओं के कारण समुद्र के सजीवों के लिए खाद्य की आपूर्ति हो जाती है और इसलिए इस प्रकार सागरीय जीव सृष्टि और परिसंस्था का विकास होता है। मत्स्य व्यवसाय पर प्रभाव। समुद्र के जिस स्थान पर गर्म एवं ठंडी सागरीय धाराएं आकर मिलती हैं, उस स्थान पर मछलियां बड़े पैमाने पर प्रजनन करती हैं। ऐसे स्थानों पर मत्स्य क्षेत्रों का विकास होता है। सागरीय परिवहन पर प्रभाव। गर्म एवं ठंडी धाराओं का जब संगम होता है, तब उन क्षेत्रों में घना कोहरा छा जाता है। ऐसे कोहरे जल परिवहन में बाधा उत्पन्न करते हैं। ठंडी धाराओं के कारण ध्रुवीय प्रदेशों से हिमशैल बहकर आते हैं और ऐसे हिमशैल सागरीय परिवहन के मार्ग में आ जाएं तो जहाज़ों के लिए खतरा सिद्ध होता है। सागरीय धाराएं जल परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। यदि सागरीय धाराओं के अनुसार परिवहन किया जाए तो जहाज़ों की गति बढ़ जाती है, ईंधन की बचत होती है और यातायात का खर्चा भी कम होता है। गहरी सागरीय धाराएं। समुद्र सतह से 500 मीटर से अधिक गहराई में पाई जाने वाली सागरीय धाराएं गहरी सागरीय धाराएं कही जाती हैं। तापीय लवणता अभिसरण के कारण गहरी सागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। गहरी सागरीय धाराएं महासागरों के नीतल तक बहती हैं। ये धाराएं समुद्र की सतह के नीचे नदियों की तरह निरंतर बहती रहती हैं। ताप एवं लवणता से प्रेरित अभिसरण के कारण सागरीय जल में बड़े पैमाने पर हलचल होती है और इस अभिसरण के कारण समुद्र के सतही भाग का गर्म जल समुद्र के नीतल की ओर
और नीतल की ओर का पोषक तत्वों से समृद्ध जल सतह की ओर आ जाता है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।